फर्स्ट क्वेश्चन था आपके पास में, सर्वप्रथम गणना यंत्र कौन सा है। जो 1 से लेकर 35 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे कि भाई उसको एक बार रीड करके आ जाना। उसमें सर्वप्रथम गणना यंत्र कौन सा है। अबेकस, मॉनिटर, कैलकुलेटर, मोबाइल। अबेकस सर्वप्रथम गणना यंत्र है। दूसरा है कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। जॉन वन न्यूमैन, बेब्स पास्कल, चार्ल्स बेबेज, कोई नहीं, चार्ल्स बेबेज को। वर्तमान में कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी प्रयोग में ली जा रही है। प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ या पंचम। पंचम। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से कंपोनेंट हुआ करते थे। वैक्यूम ट्यूब वाल्व्स, ट्रांजिस्टर, आईसी, कोई नहीं, वैक्यूम ट्यूब और वाल्व्स। अगर हम बात करें कि प्रथम पीढ़ी के अंदर डाटा संग्रहित करने के लिए कौन सी डिवाइस होती थी, कौन सी थी, मैग्नेटिक टैप। मैग्नेटिक टैप में डाटा संग्रहित होता था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्न कंपोनेंट का प्रयोग किया जाता है। द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें कौन सा कंपोनेंट प्रयोग होता था। वैक्यूम ट्यूब वाल्व्स, ट्रांजिस्टर, आईसी, वीएलएसआई, ट्रांजिस्टर। तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर में कौन से कंपोनेंट का प्रयोग किया जाता है। आईसी, वीएलएसआई, वैक्यूम ट्यूब, यूएलएसआई। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा कंपोनेंट यूज होता है। ट्रांजिस्टर, वीएलएसआई, वैक्यूम ट्यूब, यूएलएसआई, वीएलएसआई। पंचम पीढ़ी में कंप्यूटर में कौन से कंपोनेंट का प्रयोग किया गया था। यूएलएसआई, यूएलएसआई का। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया था। तो जो वीएलएसआई था उसी का नाम क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। और कब यूज किया गया है ये, चतुर्थ पीढ़ी में। कंप्यूटर में कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर निम्न में से कितने प्रकार के हैं, 3, ठीक है ना। आंसर के अंदर क्या है, 5 और 3 दोनों कमेंट हो रखे हैं। ऑप्शन लेकिन ये हुआ है, ऑप्शन डी वाला ये है ना, ये देख लेना इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो कौन सा है, डी। तीन कंप्यूटर थे, कौन कौन से थे, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। निम्न में से कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। नोटबुक, सुपर, मेन फ्रेम, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम नाम से कोई हमारे पास में कंप्यूटर नहीं होता है। नोटबुक होता है लैपटॉप का छोटा भाग, सुपर है, मेन फ्रेम है। मौसम विज्ञान, रक्षा अनुसंधान, अंतरिक्ष विज्ञान हेतु प्रयुक्त कंप्यूटर कौन से हैं। मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो भी किसी प्रकार से टेक्नोलॉजी के लिए काम में लिए जाएंगे, चाहे वो डिफेंस में हो, स्पेस साइंस में हो, तो वहां पर कौन सी कंप्यूटर यूज होंगे, सुपर कंप्यूटर। निम्न में से कंप्यूटर का एक प्रकार है, कौन सा कंप्यूटर का प्रकार है। एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, तीनों ही हमारे कंप्यूटर के क्या है, प्रकार है। स्मार्टफोन कौन सी श्रेणी का कंप्यूटर है। मिनी, सुपर, मेन फ्रेम, माइक्रो। तो जो हमारा फोन होता है, स्मार्टफोन होता है, वो कौन सा आता है, माइक्रो कंप्यूटर का भाग होता है। कंप्यूटर किस किस से मिलकर बना होता है। प्रिंटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बी व सी दोनों। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर क्या बनता है, कंप्यूटर बनता है। कंप्यूटर में कितने प्रकार की डिवाइस होती है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर, ए एंड बी। तो 2 ही प्रकार की डिवाइस होती है, इनपुट और आउटपुट। यूजर द्वारा दिए गए डाटा को कंप्यूटर तक पहुंचाने का कार्य कौन सी डिवाइस करती है। इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर, ए एंड बी। केवल इनपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट क्या करती है, हमारे द्वारा जो भी निर्देश दिए जाते हैं वो कहां पहुंचाती है, कंप्यूटर तक। कंप्यूटर द्वारा सूचना यूजर तक पहुंचाने का काम कौन करता है। इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर, ए एंड बी, आउटपुट डिवाइस। निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सी है। इनपुट पूछ रहा है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, तीनों ही क्या है, हमारी इनपुट डिवाइस है। निम्न में से कौन सी पॉइंट डिवाइस है। माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, तीनों ही क्या है, हमारी पॉइंट डिवाइस है। इसके अलावा चौथी डिवाइस कौन सी है, पॉइंट डिवाइस। माउस हो गया, लाइट पेन हो गया, जॉयस्टिक हो गया, चौथी डिवाइस कौन सी है। आपके पास में कौन कौन से बताए मैंने। एक तो माउस बता दिया, माउस आ गया इसमें। एक आ गया आपके पास में लाइट पेन आ गया। एक आपके पास में कौन सा आ गया, ठीक है। 3 डिवाइस, 4 डिवाइस थी अपने पास में पॉइंट डिवाइस, 3 मैंने लिख दी, चौथी कौन सी है। नहीं, इसका नहीं होगा। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन भी क्या थी हमारी, एक पॉइंट डिवाइस। एमआईसीआर का पूरा नाम क्या है। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर। ओबीआर का पूरा नाम ऑप्टिकल बारकोड रिकॉग्निशन या रीडर। एक इनपुट डिवाइस जो कागज पर लिखी गई जानकारी को पढ़ता है। ओएमआर, ओसीआर, ओबीआर, एमआईसीआर। ऑडियो का डाटा में परिवर्तन करने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है। ऑडियो को किस में परिवर्तन करना है, डाटा में।
तो कौन सी डिवाइस का यूज करेंगे? वेबकैम, टच स्क्रीन, माइक, ए एंड सी। देखो वेबकैम भी क्या करता है, आवाज को लेके जाता है अपनी, और साथ में माइक भी जो होता है वो भी आवाज को हमारे स्थानांतरित करता है, डाटा में कन्वर्ट करता है। टच स्क्रीन एक प्रकार की है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, पॉइंट डिवाइस, ऑल ऑफ अबव। तो टच स्क्रीन इनपुट भी होती है, आउटपुट भी होती है, पॉइंट डिवाइस भी होती है। इसके बाद में फुल फॉर्म पूछी गई है, ओएमआर की फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन या रीडर। यूएलएसआई का अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेट सर्किट। आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेट सर्किट। ओसीआर का पूरा नाम ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन या रीडर। शाई को तेजी से कागज पर कौन सा प्रिंटर छिड़कता है? लेजर, प्लॉटर, इंकजेट, ऑल ऑफ अबव। इंकजेट ये क्या करता है, कागज पर तेजी से इंक को छिड़कने का कार्य करता है। कौन सा प्रिंटर सूखी शाई पाउडर का प्रयोग करता है? लेजर प्रिंटर। प्रिंटर को कार्य के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? इंपैक्ट, नॉन इंपैक्ट, इंकजेट, ए एंड बी। इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर कौन से प्रिंटर के भाग हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर व डेजी व्हील प्रिंटर कौन से प्रिंटर के भाग होते हैं? इंपैक्ट, नॉन इंपैक्ट, इंकजेट, ए एंड बी। ये कौन से होते हैं? इंपैक्ट। इंपैक्ट में कौन कौन से थे अपने पास में? एक मैंने बताया था ड्रम, एक है डेजी व्हील, एक है लाइन और एक है डॉट मैट्रिक्स। ये सभी हमारे क्या है? इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। लेजर प्रिंटर कौन से प्रिंटर का भाग है? इंपैक्ट, नॉन इंपैक्ट, इंकजेट, ऑल ऑफ अबव। ये नॉन इंपैक्ट होता है। सबसे अच्छी वेक्टर ग्राफिक्स या इमेज का निर्माण कौन सा प्रिंटर करता है? थर्मल, लेजर, प्लॉटर, ए एंड बी। प्लॉटर सबसे अच्छी इमेज को बनाने का काम करता है। वेब कैमरा, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन किस प्रकार की डिवाइस होती है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट, ए एंड बी। तो ये इनपुट भी होती है और आउटपुट भी होती है। कंप्यूटर के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? आई क्या था ये? चार्ल्स बेबेज। आधुनिक कंप्यूटर की अवधारणा को किसने प्रस्तुत करा था? जॉन वॉन न्यूमैन ने। क्लियर है तक का टॉपिक? आपके क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं। अब अगला टॉपिक देखना है आज अपन को। देखिए हमने पढ़ा था कल इनपुट, एक पढ़ लिया था अपन ने आउटपुट और एक पढ़ लिया था अपन ने आईओ। इनपुट डिवाइस जो हमसे निर्देश कंप्यूटर तक पहुंचाता है, आउटपुट जो सूचनाएं हम तक पहुंचाता है, और आईओ जो दोनों कार्य करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे इसके अंदर यूनिट। यूनिट एक ही होती है जिसका नाम है प्रोसेसिंग यूनिट। कौन सी है एक अपने पास में? प्रोसेसिंग यूनिट। एक यूनिट होती है, कौन सी यूनिट? प्रोसेसिंग यूनिट। इस प्रोसेसिंग यूनिट में कौन आता है? सीपीयू। कौन आता है? सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूरा नाम होता है। सीपीयू के कितने कार्य के भाग होते हैं? कार्य के आधार पर इसको सीपीयू को कितने भागों में बांटा गया है? 3। कौन से हैं? सीयू, एमयू और एएलयू। एमयू, सीयू का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट। एमयू का पूरा नाम मेमोरी यूनिट और एएलयू का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। क्लियर है यहां तक का? इसका कार्य क्या होता है? संपूर्ण भाग पर नियंत्रण रखना। कंप्यूटर के संपूर्ण भाग पे क्या करता है? ये नियंत्रण रखने का काम करता है। ये क्या करता है? यूजर द्वारा डाटा का संग्रहण। ये क्या करता है? यूजर द्वारा जो भी डाटा बनाया जाता है उसका क्या करता है? ये संग्रहण करता है। ये क्या कार्य करता है? गणितीय व तार्किक गणनाएं करता है। तार्किक गणनाएं करता है। कौन करता है? एएलयू करता है।
तो हमारे पास यूनिट कौन सी है? प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट का नाम क्या है? सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कितने भाग के कार्य के आधार पे? 3। सीयू का नाम कंट्रोल यूनिट, एमयू का नाम मेमोरी यूनिट, एएलयू का नाम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। सीयू क्या काम करता है? संपूर्ण भाग को नियंत्रण करता है। एमयू क्या करता है? यूजर द्वारा डाटा का संग्रहण करता है। और एएलयू क्या करता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी गणितीय व तार्किक गणनाएं करता है। कोई दिक्कत? उतार लीजिए इसको एक बार। डिवाइस ऑफ सीपीयू। सीपीयू में कौन कौन सी डिवाइसें होती है? तो देखिए पहली डिवाइस जो आती है इसके अंदर से वो है अपने पास में रैम। पूरा नाम है इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये प्रथम संग्रहण, फर्स्ट स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज व प्राथमिक संग्रहण युक्ति है। दूसरा है इसमें अस्थायी संग्रहण युक्ति है। तीसरा है ये विनाशशील वोलेटाइल स्टोरेज है। कंप्यूटर की गति निर्भरता। देखिए रैम क्या होता है अपने पास में? तो रैम एक भाग है, इसे बोलते क्या है अपन? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन गया आपका कि रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अगर आपसे नाम पूछा जाए कि प्रथम संग्रहण, फर्स्ट स्टोरेज, दोनों एक ही चीज है। प्राइमरी स्टोरेज या प्राथमिक, दोनों एक ही बात है। कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? रैम होती है। अस्थायी संग्रहण युक्ति होती है। अस्थायी संग्रहण युक्ति का मतलब होता है कि यह कंप्यूटर बंद होने पर, कंप्यूटर बंद होने पर डाटा नष्ट हो जाता है। नष्ट, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर जब से कंप्यूटर चल रहा है और अगर आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दोगे या टर्न ऑफ कर दोगे या किसी वजह से लाइट भी बंद हो गई तो हमारा डाटा क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? विनाशशील संग्रहण युक्ति भी बोला जाता है, क्योंकि डाटा स्थायी रूप से इसके संग्रहित नहीं हो सकता है। इस पे कंप्यूटर के क्या निर्भर करती है? गति। जितनी ज्यादा रैम होती है उतने ही ज्यादा कंप्यूटर तेजी से कार्य करता है। कोई दिक्कत यहां तक में? अब दो मेमोरी है अपने पास में, एक तो है डायनेमिक मेमोरी, डायनेमिक मेमोरी, एक जिसे बोलते हैं अपन कैश मेमोरी, कैश मेमोरी। ये कैश मेमोरी क्या करती है? डाटा संग्रहण करती है। अस्थायी, कौन सा स्थायी? अस्थायी डाटा संग्रहण। तो स्थायी रूप से तो वैसे भी नहीं संग्रहण कर सकती, लेकिन कुछ समय के लिए जब डाटा संग्रहण होता है तो कौन सी भाग में होता है? इसके कैश मेमोरी भाग में। डायनेमिक क्या करता है? इसको रिफ्रेश करता है। क्या करता है ये? रिफ्रेश करने का। अगर हमारा कंप्यूटर धीरे चल रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो रिफ्रेश करने का काम कौन करेगी? डायनेमिक मेमोरी रैम करती है। ठीक है, तो ये रैम पूरा हो गया अपना। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूरा नाम है। फर्स्ट स्टोरेज, प्रथम संग्रहण, प्राइमरी, प्राथमिक संग्रहण युक्तियां कहलाती है। अस्थायी संग्रहण युक्ति होती है। कंप्यूटर के बंद होने पर डाटा क्या हो जाता है? स्वतः ही नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे विनाशशील संग्रहण युक्ति भी कहा जाता है। कंप्यूटर के कार्य करने की गति किस पर निर्भर करती है? रैम पर। दो भाग होते हैं, डायनेमिक और कैश। कैश मेमोरी क्या करती है? अस्थायी रूप से डाटा संग्रहण करती है, जबकि डायनेमिक क्या करती है? कंप्यूटर को रिफ्रेश करने का काम करती है। कोई समस्या तक में? आगे चलें। अच्छा, उदाहरण है रोम।
रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। दोनों में काफी समानताएं हैं। तो देखिए जो रैम में था ना वो का वही है इसमें भी। रैम भी प्रथम संग्रहण फर्स्ट स्टोरेज प्राथमिक और प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस थी, रोम भी है, ठीक है ना। ये फर्स्ट लाइन दोनों की मैच खाती है। जो प्रीवियस पेपर आया था उसमें लिखा हुआ था निम्न में से सत्य कथन को पहचानिए। पहला लिखा हुआ था कथन एक। कथन एक में लिखा हुआ है रैम व रोम प्रथम संग्रहण इकाई होती है। रैम व रोम प्रथम संग्रहण इकाई होती क्या था कि रैम व रोम प्रथम संग्रहण इकाई होती है। कथन सही है गलत है? सही है। रैम व रोम क्या होती है? प्रथम संग्रहण इकाई होती है। दोनों ही प्रथम संग्रहण इकाई है। रैम भी प्रथम संग्रहण है और रोम भी प्रथम संग्रहण है। अब दूसरा स्टेटमेंट था उसका। दूसरा स्टेटमेंट लिखा उसने कि रैम और रोम दोनों ही विनाशशील संग्रहण युक्तियां होती है। रैम व रोम दोनों ही विनाशशील संग्रहण युक्तियां होती है। कथन एक सही है, कथन दो गलत है। कारण क्या है कि यह स्थायी संग्रहण होती है। वहां पे क्या लिखा था अपन ने? अस्थायी लिखा था ना। ये क्या होती है? स्थायी संग्रहण होती है, ठीक है ना। और ये विनाशशील किसी प्रकार से नहीं होती क्योंकि क्या है ये स्थायी संग्रहण होती है, ठीक है ना। इसमें बायोस, इसमें बायोस BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है जिसे विंडो भी कहते हैं। इसके तीन प्रकार होते हैं। इसके तीन क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। तो देखिए पहला कि रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। ये क्या है? प्रथम संग्रहण, फर्स्ट, प्राथमिक, प्राइमरी, चारों में से कोई एक नाम आ सकता है, ठीक है। साथ ही ये कैसी है? तो क्या ये वोलेंटाइल है कि नहीं है? विनाशशील है कि नहीं है? ये विनाशशील नहीं है। केवल रैम ही विनाशशील है, ये नहीं है। इसमें बायोस जो हमारी विंडो होती है ना, जो मोबाइल में भी होती है, वो विंडो किस में डली होती है? हमारे रोम में ही डली होती है। इसमें तीन क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार है। तीन प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला होता है पी रोम, दूसरा है ईपी रोम और तीसरा है ईईपी रोम। रोम से तो देखो रीड ओनली मेमोरी कर ही लोगे, ठीक है ना। पी का मतलब यहां पे क्या है? प्रोग्रामेबल, फिर बाकी का आगे आ गया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहां पर क्या आया? ये वाला पूरा हो गया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई क्या है? इरेजेबल। अब पूरा नाम क्या हो गया? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब देखो यहां तक रोम हो गया, ये प्रोग्राम हो गया, ये इरेजेबल हो गया। तो ये क्या है? तो ये है इलेक्ट्रॉनिक, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हमारे कंप्यूटर में कौन से प्रयोग होती है? ये वाली कंप्यूटर में यूज। कंप्यूटर में कौन सी यूज होती है? ईईपी रोम। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से। इसलिए हमारे पास रोम भी कौन सी होती है? इलेक्ट्रिसिटी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कोई दिक्कत यहां तक में? ये रोम वाला भी उतार लो। रोम भी क्या है? HDD, पूरा नाम है हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव होती है अपने पास में। रैम और रोम ये दोनों ही फर्स्ट स्टोरेज डिवाइस है। इसके बाद में जितनी भी है वो सारी की सारी क्या है? सेकंड स्टोरेज है ना। नोट करके चाहे से लिख भी लो इसको।
रैम व रोम के अतिरिक्त सभी सेकेंडरी स्टोरेज, रैम में रोम के अतिरिक्त सभी क्या है अपनी सेकेंडरी स्टोरेज। अगर आपसे पूछा जाए पेन ड्राइव क्या है, सेकेंडरी है। हार्ड डिस्क क्या है, सेकेंडरी है। केवल रैम और रोम ही फर्स्ट है, बाकी सब सेकेंडरी आ जाएगी, ये ध्यान रखना है। ये कैसी है, तो ये स्थायी है। कैसी है ये, स्थायी संग्रहण। केवल अस्थायी कौन सी है, रैम, उसके अलावा सभी क्या है, स्थायी है। तो ये भी लिख लेते हैं, रैम के अतिरिक्त सभी स्थायी है। रैम के अतिरिक्त सभी क्या है, स्थायी है। ये कैसी है, ये मैग्नेटिक स्टोरेज है। मैग्नेटिक स्टोरेज होती है, इसमें मैग्नेट लगा रहता है जिसके अंदर डाटा क्या होता है, स्टोर होता रहता है। प्रकार साटा, आईडी एंड एसएसडी। एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। आईडी नो नेम, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है। हार्ड डिस्क क्या है अपने लिए, एक तरह की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। कैसी है ये, सेकेंडरी। क्यों, क्योंकि रैम और रोम के अतिरिक्त वैसे भी सभी क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज कहलाती है। स्थायी संग्रहण है, रैम और रोम, रैम के अतिरिक्त रोम भी क्या है, स्थायी है। तो केवल रैम के अतिरिक्त ही कौन सी सभी क्या है, स्थायी है। ये मैग्नेटिक स्टोरेज होती है। प्रकार कौन कौन से इसके, साटा, आईडी और एसएसडी। साटा का पूरा नाम सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, एसएसडी का पूरा नाम सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। क्लियर है यहां तक का। इसके अतिरिक्त देखो यहाँ पे क्षमता, क्षमता कितनी है इसकी, 4 to 8 TB, 4 to 8 TB, 8 टेराबाइट तक की पाई जाती है। लिख लो उसको भी। केवल सीडी प्ले होती है। क्या होती है इसमें, सीडी प्ले होती है। दूसरा है आपके पास में सीडी राइटर। इसमें क्या होता है, सीडी प्ले भी होती है और सीडी बन भी होती है। इसके बाद आता है अपने पास में डीवीडी रोम। इसमें क्या होता है, सीडी एंड डीवीडी दोनों क्या होती है, प्ले होती है। एक होता है अपने पास में डीवीडी राइटर। इसमें क्या होता है अपने पास में, सीडी एंड डीवीडी क्या होती है, प्ले भी होती है और सीडी एंड डीवीडी क्या होती है, बन भी होती है। ठीक है। अब देखिए नया शब्द आया अपने पास में, बन। क्या गया है नया शब्द, एक नया शब्द आया है BUN, बन। इसका मतलब क्या होता है, खाली सीडी व डीवीडी में डाटा भरने की प्रक्रिया। ठीक है। खाली सीडी व डीवीडी में डाटा भरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बन, या इसको बर्निंग भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं, बन या बर्निंग। सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर जो होता है इसके लिए, जो सॉफ्टवेयर होता है उसका नाम है नेरो। जो बंद करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए होता है उसका नाम क्या है अपने पास में, नेरो। तो देखो वापस से, सीडी रोम, रोम का मतलब पता ही है, सीडी रोम क्या करता है, केवल सीडी चलाता है।
सीडी राइटर क्या करता है, सीडी चलाता भी है और सीडी बंद भी करता है। डीवीडी रोम क्या करता है, सीडी डीवीडी दोनों चला सकता है, इसमें क्षमता क्या है कि दोनों चला सकता है। जबकि डीवीडी राइटर क्या कर सकता है, सीडी डीवीडी दोनों चलाने के साथ साथ उसको क्या कर सकता है, बंद। और बंद का मतलब क्या होता है, खाली सीडी में डीवीडी में डाटा बढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बर्न या बर्निंग। सॉफ्टवेयर कौन सा यूज होता है, नैरो। क्लियर है, ये प्रीवियस आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, उतार लो। कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क इसका पूरा नाम होता है डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, दोनों ही इसके नाम होते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहु उपयोगी, बहु उपयोगी। इसमें देखिए एक होती है CD R, एक होता है CD W, एक होता है CD RW और एक होता है CD HD। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं हम, डाटा एक बार और क्षमता 700 MB की। यहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, डाटा एक बार, क्षमता 700 MB की। यहां पर डाटा कई बार, क्षमता 700 MB। यहां पर डाटा एक बार, क्षमता 1.5 GB की होती है। आगे समझे, आर का मतलब है रीड, इसका मतलब होता है राइट, डब्ल्यू का मतलब राइट है, इसका पूरा नाम है रीड राइट, और एचडी का मतलब होता है हाई डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन। ठीक है, तो देखो सीडी का पूरा नाम क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। इसमें है सीडी आर, एक होती है सीडी आर। आर में डाटा कितनी बार भर सकते हैं, एक ही बार, जितना भरना भर लो एक बार में। अगर 200 MB भरा तो 200 MB, 500 MB भरा तो 500 MB, बच गया तो बच गया, कोई दिक्कत नहीं है फिर, लेकिन वापस डाटा नहीं भर सकते। डाटा कितना भर सकते हो, अधिकतम 700 MB तक का। आर का मतलब क्या है, रीड। फिर दूसरी कौन सी है, डब्ल्यू। डब्ल्यू में भी कितनी बार भर सकते हो डाटा, एक बार। क्षमता क्या है, वही 700। चाहे से आर लो या डब्ल्यू लो, बात एक ही है दोनों के अंदर, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या होता है, राइट। एक होती है सीडी आर डब्ल्यू, यानी रीड राइटेबल। रीड राइटेबल में डाटा कई बार हटा के वापस भर दो, लेकिन इसमें क्षमता कितनी है, 700 MB। यहां होती है सीडी एचडी, डाटा कितनी बार भर सकते हो, एक ही बार, लेकिन क्षमता कितनी है, 1.5 GB की होती है। इसका पूरा नाम क्या होता है, हाई डेफिनेशन। कोई दिक्कत है यहां तक में। इसी प्रकार से ये वाले भी होते हैं अपने पास में, डीवीडी के भी इतने ही भाग है। कौन कौन से है अपने पास में, आर डब्ल्यू और एचडी। विशेषता एक जैसी है, डाटा कितनी बार भर सकते हो, एक बार, लेकिन इसमें क्षमता कितनी होती है, क्षमता है इसकी 4.7 GB। कितनी है, 4.7 GB। यहां पर भी क्षमता कितनी है, 4.7 GB, और यहां पर भी क्षमता कितनी आएगी, 4.7 GB। आर लो, डब्ल्यू लो, आर डब्ल्यू लो, क्षमता तीनों की एक सी रहती है। जैसे यहाँ पे एक ही है क्षमता, 700 700 और 700। चेंज क्या होती है, एचडी में। एचडी में क्षमता कितनी हो जाती है, तो एचडी की क्षमता होती है अपने पास में कोई गलती नहीं लिख दी ना अपन ने, सही, ठीक है। आर का मतलब वही, यहाँ पे वो नहीं लिखा अपन ने, ये तो यहाँ से समझ जाओगे, लेकिन आर का मतलब क्या है, डाटा एक बार, है ना। जो चीजें यहाँ है ना सीडी के अंदर, वो की वही क्षमता इसमें भी है, बस क्षमताएं चेंज है, बाकी सारा का सारा एक ही जैसा है इसके अंदर से, है ना। ठीक है, यहाँ पर अपने पास में कितना आता है, 14 GB। कितना कर सकते हो इसको, 14 GB तक का आप डाटा फिल कर सकते हो। कोई दिक्कत इसके अंदर, उतार लो इसको भी एक बार। फ्लॉपी कैसी होती है, इसमें 1.44 MB का डाटा संग्रहण होती है। इसकी क्षमता कितनी है, 1.44 की, और ये मैग्नेटिक स्टोरेज होती है।
और अभी थोड़ी देर पहले एक और मैग्नेटिक स्टोरेज बताई थी मैंने, इसके अलावा फ्लॉपी के अलावा भी एक मैग्नेटिक स्टोरेज बताई थी थोड़ी देर पहले, कौन सी थी? खड़े इंसान वहीं बैठ के पढ़ रहे थे ना, है? हार्ड डिस्क बताई थी ना अभी थोड़ी देर पहले, लिखवाया था आपको मैंने, हार्ड डिस्क की मैग्नेटिक स्टोरेज होती है। इसके अलावा आती है एक BRD, ब्लू रे डिस्क। इसकी क्षमता कितनी होती है? 50 से 500 GB। इसके अलावा आता है आपके पास में SMPS, पावर सप्लाई के लिए प्रयुक्त, पावर सप्लाई के लिए प्रयुक्त होता है। पूरा नाम स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका पूरा नाम क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई। फिर इसके बाद में क्या है? प्रोसेसर। प्रोसेसर का पूरा नाम, प्रोसेसर क्या काम आता है? कंप्यूटर की क्षमता निर्भर करती है, और रैम पर क्या निर्भर करती है? गति निर्भर करती है। फिर इसके बाद आता है मदरबोर्ड। इसे हम बोलते हैं सिस्टम बोर्ड भी बोलते हैं। इसमें दिखने वाली आड़ी तिरछी रेखाएं बस लाइन कहलाती है, जो डाटा को ट्रेवल कराती है। इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं अपने पास में? पहली कौन सी चीज आ गई अब? फ्लॉपी। ठीक है, फ्लॉपी में 1.44 MB की क्षमता होती है, और ये क्या होता है? मैग्नेटिक स्टोरेज होती है। फिर कौन सी आ गई अपने पास में? BRD। BRD का पूरा नाम ब्लू रे डिस्क। क्षमता कितनी है? 50 से लेकर 500 GB। SMPS क्या काम करता है? पावर सप्लाई का काम करता है। पूरा नाम स्विच मोड पावर सप्लाई। प्रोसेसर का पूरा नाम, क्या? प्रोसेसर का कार्य कंप्यूटर की क्षमता इस पर निर्भर करती है, गति किस पर निर्भर करती है? रैम पर। फिर क्या आता है? मदरबोर्ड। इसका दूसरा नाम क्या है? सिस्टम बोर्ड। इसमें दिखने वाली आड़ी तिरछी रेखाओं को क्या कहते हैं? बस लाइन। जिसपे क्या होता है? डाटा एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। जितने भी पार्ट अपन ने पढ़े हैं, जो भी अब तक पढ़ा है, रैम वगैरह, रोम वगैरह जो भी है, वो सब किस पे रहती है? मदरबोर्ड से ही अटैच रहती है। जो भी सब चीजें अब तक पढ़ी है, DVD, हार्ड डिस्क वगैरह वगैरह, रैम रोम, वो सब किससे अटैच होती है? मदरबोर्ड से ही अटैच होती है। इसका कलर कैसा होता है? नीला या हरा कलर के दोनों आते हैं इसमें, नीले, हरा और काला। नीला, हरा और काला, ये 3 कलर इसके अंदर आते हैं। किसमें आते हैं अपने पास में? मदरबोर्ड के अंदर। कोई दिक्कत है तक में? पिछली बार आपके क्वेश्चन ये आया था कि डाटा को ट्रेवल कराने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता होती है? बस लाइन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता है? बस लाइन की। कोई दिक्कत है यहां तक में? चलिए उतार लीजिए एक बार मेमोरी चार्ट। देखो, सबसे छोटी मेमोरी होती है उसे बोलते हैं अपन बिट। इसके अंदर कितना संग्रहण होता है? 0 और 1 का संग्रहण होता है। फिर इससे ऊपर की जो आती है वो कौन सी है अपने पास में? निब्बल। निब्बल में कितना है क्षमता? 4 बिट की। फिर इसके बाद में आती है बाइट। बाइट में कितनी है? 8 बिट या 2 निब्बल। बात वही पड़ेगी, 2 निब्बल के अंदर कितने हो जाएंगे? 8 बिट हो जाएंगे। फिर इसके बाद में आती है केबी। पूरा नाम है किलो बाइट। किलो बाइट। किलो बाइट की क्षमता कितनी होती है? 1024 बाइट। फिर आती है एमबी। एमबी का पूरा नाम मेगा बाइट।
मेगाबाइट की क्षमता है 1024 किलोबाइट। फिर इसके बाद में आ जाती है जीबी, गीगाबाइट। गीगाबाइट की क्षमता है 1024 MB। फिर आ जाती है अपने पास में टीबी। टीबी का पूरा नाम टेराबाइट। टेराबाइट के अंदर होता है 1024 GB। फिर आ जाती है अपने पास में पीबी, पेटाबाइट। पेटाबाइट में कितना है? 1024 टेराबाइट। क्लियर है? कैसे आएंगे क्वेश्चन इसके? निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? निम्न में से सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? या फिर आपको ऑप्शन में दे दे, निम्न में से सबसे बड़ी इकाई बताइए, और आपके पास में सबसे बड़ी इकाई ऑप्शन में अगर ये दी रखी है तो फिर जीबी हो जाएगा। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला। ऑप्शन में कितना बड़ा दे रखा है आपको वहां पे, उसके हिसाब से पता करोगे, वरना वैसे तो सबसे छोटी है, सबसे बड़ी ये वाली। या फिर आपसे डायरेक्टली नेम पूछ लिया जाएगा, बताइए किलोबाइट, केबी का पूरा नाम क्या होता है? किलोबाइट। एमबी का पूरा नाम क्या होता है? मेगाबाइट। ठीक है ना? या फिर आपसे क्षमताएं पूछ लिया जाएगी, बाइट में कितनी क्षमता होती है, तो बाइट में कितनी क्षमता होती है? 8 बिट या 2 निब्बल की क्षमता होती है। ठीक है, ये 3-4 क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं। इसके अतिरिक्त थोड़ा सा अगर हार्ड क्वेश्चन करेगा तो आपसे पूछता है कि भाई आप ये बताइए डिजिट के अंदर, इसके अंदर कितने अपने पास में आएंगे, तो डिजिट में कैसे होगा इसका? 210, 220, 230, 240 एंड 250। ये किस में है? बाइनरी बेस में। बाइनरी बेस ये किस में दे रखी है क्षमता अपन को? बाइनरी बेस के अंदर क्षमता दे रखी है। इसको ओपन करोगे ना आप, तो आपका आंसर यही आएगा, 1024 ही आएगा। भाई ऐसे करोगे ना उसको, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने हो गए? 5। फिर इसके नीचे कितने आ गए अपने पास में? 5 हो गए, 10 हो गए, 2 दिन 4, 4 दिन 8, 8 दिन 16, 16 दुना 32। ठीक है, 32 दुना 64, 64 दुना 128, 128, 256, 256, 512 और 1000, तो आगे 1024 आपके पास में। तो डायरेक्ट इस तरह से भी 1024 आ जाएगा आपके पास में। ठीक है ना? या फिर बाइनरी बेस के अंदर अगर लिखेंगे तो बाइनरी बेस में अपन इस तरह से इसको लिखेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ पे? उतार लीजिए इसको। सॉफ्टवेयर मोस्ट टॉपिक है, काफी सारे क्वेश्चन पुटअप हमेशा होते हैं, हर पेपर में होते हैं इसके क्वेश्चन। देखिए हार्डवेयर क्या होता है? जो जिसे हम देख सके, छू सके, महसूस कर सके, सभी क्या है? या फिर हम कह सकते हैं हार्डवेयर इक्वल इनपुट डिवाइस प्लस आउटपुट डिवाइस प्लस आईओ डिवाइस प्लस पार्ट्स ऑफ सीपीयू। जो सभी इनके अंदर अपन ने पढ़े थे ना, जैसे कीबोर्ड, माउस वगैरह जो अपन ने पढ़े थे, इसके अंदर पढ़ा था वो। आउटपुट में हमने प्रिंटर, मॉनिटर जो पढ़ा था वो हो गए। आईओ डिवाइस में जो हमने मॉडेम वगैरह पढ़ी थी वो हो गई। पार्ट्स ऑफ सीपीयू के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है अभी? रैम वगैरह, रोम वगैरह जो पढ़ी है सारी चीजें, ये सभी क्या कहलाती है अपने लिए? हार्डवेयर कहलाई जाती है। आगे क्या बात समझ में? उतारो उतना तो एक बार उतार लो, है ना? फिर मैं चार्ट बनाऊंगा। प्रबंध में सहायक हो, जो कंप्यूटर को चलाने और प्रबंध में क्या हो? सहायता करते। अगर ये नहीं हो तो कंप्यूटर क्या नहीं होंगे? चलेंगे ही नहीं। तो वो कौन से सॉफ्टवेयर हो गए? सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए। ओके, ठीक है ना? फिर इसके बाद में दूसरे सॉफ्टवेयर कौन से हैं आपके पास में? एप्लीकेशन। यूजर के कार्यों को संपन्न करते हैं। वही आपके पास में मान लीजिए आपको पेंटिंग करनी है, क्या करनी है? पेंटिंग करनी है, तो काम करना है हमको, काम करना है यूजर को। उसे कंप्यूटर का चलाना ना चलाना कोई मतलब थोड़ी रखता है। भाई आपके पास में पेंटिंग करोगे तो ही कंप्यूटर चलेगा, या ऐसे भी चल सकता है? अरे मोबाइल में अगर व्हाट्सअप होगा तो ही मोबाइल चलेगा, या बिना उसके भी चल सकता है? कहता है कि मोबाइल कि व्हाट्सअप चला जब भी मोबाइल चलेगा, नहीं चलूंगा। ठीक है ना? तो जिस चीजों से कंप्यूटर को कोई प्रकार की चलने में कोई दिक्कत समस्या नहीं है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो कंप्यूटर को चलाता है और प्रबंध में सहायक होता है। ठीक है ना? परमिशन लेटर की बात करने आए थे बच्चे, तो मैं बता दूं परमिशन लेटर 20 तारीख को मिलेगा आपको।
20 तारीख को आएगा आपका परमिशन लेटर। और जो सेंटर आया आप लोगों का वो है फुलेरा के अंदर है, सेंट एंसलेम स्कूल है, जानते हो क्या? सांबर रोड वाली है ना, कोई आईटीआई, श्री राम आईटीआई करके, उसके जस्ट सामने मिलेगी। जो कॉलेज रोड है वहां पे मिलेगी। 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक प्रस्तुत हो ही जाना किसी भी कंडीशन में। ये नहीं कि सर वो फाटक ही बनती है, वहां रेलवे फाटक है क्योंकि बीच में, हाँ तो वो नहीं मानने वाले स्कूल वाले ये बात कि फाटक बंद हो गई थी या और कुछ हो गया था। और ध्यान से जाना अपना आधार कार्ड लेके। आधार कार्ड नहीं लेके जाओगे फिर कितना ही कह देना कि हम नरेना से आए हैं, कहीं से आए हो आप, चाहे से कि वापस नहीं जा सकते हम, वो आपको एग्जाम देने नहीं देंगे। आधार कार्ड जरूर लेके जाना। आ गई बात समझ में? तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, जो कंप्यूटर को चलाने का काम और प्रबंध का सहायक होते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को कार्य को संपन्न करते हैं। अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ना हो, यदि यह कंप्यूटर में ना हो तो भी कंप्यूटर रन करता है, रन करता, ठीक है ना। अगर कंप्यूटर के अंदर क्या नहीं है, ये सॉफ्टवेयर नहीं है, तो भी क्या करेगा कंप्यूटर चलेगा। यदि सिस्टम, राजवीर मैं तेरे घर पे फोन कर दूंगा रे। कौन है? मत उठा के बाहर फेंक दूंगा चारों कोई भी। तो एलकेजी के बराबर हो गए तुम लोग, अरे शेडी में गलत एडमिशन ले लिए तुम लोग। यदि सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो तो कंप्यूटर रन नहीं करेगा, नहीं करेगा। अगर ये सॉफ्टवेयर ही नहीं हो ना, कौन सा वाला, सिस्टम वाला, तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। तो क्वेश्चन ये आया था पिछली बार में, किस सॉफ्टवेयर के ना होने से कंप्यूटर के न चलने पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर है वो? कोई प्रभाव ही नहीं होगा। हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेंगे, लेकिन ये ना हो तो चलेंगे ही नहीं। कोई दिक्कत है? तक में उतार लो उसको, ये लिस्ट बना लो। यूजर ऑपरेटिंग दूसरा प्रकार है लैंग्वेज, और तीसरा है यूटिलिटी। इसका एक ही प्रकार है, यूजर एप्लीकेशन, CADION। एक और लिख लो, लेकिन दूसरा भी ऑफर एप्लीकेशन, ऑफर एप्लीकेशन, दो भाई और यूजर ऑपरेटिंग। इसे इसे BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं। इसे विंडो भी कहते हैं। इसका निर्माण माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल द्वारा बहुआयात में होता है, में होता है। कौन कौन से प्रकार हैं इसके? MS DOS, यूनिक्स, लिनक्स, MS विंडो, XP, MS विंडो 2000, 2003, 2003, MS विंडो
2007, 2010, 2019 और 2021। देखो इसको,